मैंने कहा, बाद में मेरे को बोल रहा है भाई भूतों की आवाज आ रही थी, टीवी चला रखा था मैंने और मैं सो रहा था। मैंने कहा तू सही बंदा है। पहले मैं 15 मिनट से मैनेजर को बुलाने में लगाया मैंने कि ऊपर वो कह रहे थे कि ग्रेजुएशन वगैरह कर और उसके बाद बाहर जाइयो ताकि थोड़ा मेच्योर हो जाए। तो वो कह रहा है कि यही सही टाइम है भेजने का, तो अगर भेजना है तो इसी टाइम भेज दो, नहीं तो ग्रेजुएशन वाले टाइम पे तो बहुत लेट हो गए। सारा कुछ सिखाते हैं यार उसके अंदर, और वो सारा एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल होता है, कोई थ्योरी नहीं होता। इंडिया में तो हमें रट्टे लगा के बता देते कि हाँ ऐसे करना है वैसे करना है। यहाँ जब तुम पास में जाते हो ना तो 2-3 बार तुम शर्माते भी हो क्योंकि करी तो होती नहीं है। अब किसी को तुम सर्व करने जा रहे हो, इंडिया में तो सर्व करना तो ऐसे होता है कि यार ये क्या काम कर रहा है। साथ में एक लिफाफा था, पता नहीं क्या भरा हुआ था उसने इस लिफाफे में, उसने घुमा के लिफाफा मारा यहाँ पर। अच्छा। और मेरे हाथ में फ़ोन ऐसे मैंने पकड़ा हुआ था, मैंने पीछे से देख लिया कि मार रहा है, मैंने अपना फ़ोन ऐसे रखा और उसने सीधा फ़ोन पे मारा लिफाफा। पर इंडियन का ये हिसाब किताब नहीं होता काम पे। अगर वो तुम्हें पैसे दे रहे हैं ना तो उनको बस ये है कि तुम काम ही करते रहो, तुम अपना कोई अंदर ब्रेक वगैरह मत लो। अपने साथ एक गिलास रखता था कि जिसमें कोक ले आया या दूध डाल के ले आया, उसने क्या करना, केले खा लिए, दूध पी लिया, तो दूध के ना कप के अंदर ही केले कूले के छिलके डाल के रख देगा या हड्डियां होंगी चिकन की वो डाल के रख देगा और ऐसा साइड पे रख देगा। और वो 1-1, 2-2 दिन पड़े रहते थे वहां पर। वो चाहे बेड पे लेटा हुआ है, उसको इतना आलस आएगा कि वो उठा के वो अंदर नहीं रख के आएगा। तो रोज खाना बनाया करूंगा, खाना खुना मैं बना दिया करूंगा, बाकी तुम कर दिया करो। हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए है ना, 2 हफ्ते उसने खाना बनाया, तीसरे हफ्ते उसको पता चला यार ये क्या चल रहा है, मैं ही खाना बनाई जा रहा हूँ, ये सारे अपने चिल कर रहे हैं, आके बस एक बंदा बर्तन धो के चला जाएगा, बाकी और तो कुछ होता ही नहीं है। तो जब उसको पता चला, उस टाइम पे तो चलो रोटी वगैरह मिल जाती थी, जब उसको पता चल गया कि हाँ यार ये ऐसे चल रहा है, उसके बाद से सिर्फ चावल ही चल रहे थे। तो वरना सेटलमेंट सी आ जाए, ये ना हबड़ा तबड़ी कि तुम 7-7 दिन भी काम कर रहे हो तो भी कुछ नहीं बन रहा, और साथ ही साथ थोड़ी PR वगैरह का भी है, वो होके काम सेटलमेंट हो जाए बस। और तो बंदे को और क्या ही चाहिए होता है। तो बताइए अपने बारे में, आप कब कनाडा में आए और थोड़ा बहुत कहाँ से, मतलब कैसे आपके माइंड में आया स्टडी अब्रॉड का, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस बताइए। यार मैं तो 2013 कह रहा हूँ, 2023 में कनाडा आया था और कोई प्लान वगैरह नहीं था कनाडा आने का। मतलब ऐसे ही था कि वहाँ पर वेला बैठा हुआ था, तो घर वाले ऐसे ही बोलते रहे कुछ कर ले, तो कंसल्टेंसी लेने चले गए किसी दिन ऐसी। तो जो कंसल्टेंट था वो पापा को जानता था, तो उसने बताया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे सीन कर लो, अगर ये बाहर जा सकता तो उसको बाहर भेज दो। पहले मेरे को भेज नहीं रहे थे, वो कह रहे थे कि ग्रेजुएशन वगैरह कर और उसके बाद बाहर जाइयो ताकि थोड़ा मेच्योर हो जाए। तो वो कह रहा है कि यही सही टाइम है भेजने का, तो अगर भेजना है तो इसी टाइम भेज दो, नहीं तो ग्रेजुएशन वाले टाइम पे तो बहुत लेट हो जाए। अच्छा, वहाँ से फिर आपने जैसे कोर्स का सिलेक्शन करना है, अब जैसे आपने आईएलटीएस क्लियर कर ली, फिर उसके बाद कैसे आपके माइंड में कौन सा कोर्स सेलेक्ट किया और कैसे सेलेक्ट किया इस कोर्स? तो मैंने कुछ और ही करना था, मैंने तो ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह करनी थी। तो मेरे एक रिलेटिव है, उन्होंने मेरे को बोला था उस टाइम पे, पापा को बोल रहे थे कि इसको कोई स्किल का काम सिखा दो, कारपेंटर वगैरह बना दो, क्योंकि हमारा वहाँ पर भी काम इसी की चीज़ का ही है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है। तो कह रहे कि कारपेंटर वगैरह का काम सिखा दो, वहाँ पर इसके काम आ जाएगा। तो बस इधर उधर से बात सुन के पापा ने कि हाँ कारपेंटर थोड़ी ना बनाना है इसको वहाँ जाके, या ऐसे थोड़ी ना काम कराना है। तो मेरे को कह रहे कि तू 3-4 मेरे को उसने वो दी थी, कंसल्टेंट जो था मेरा, उसने ये बताया था कि 3-4 चीजें हैं कोर्स वगैरह। एक तो सोशल वर्कर कुछ ऐसा कोर्स था, एक हॉस्पिटैलिटी का था, एक कोर्स और था वो मेरे को याद नहीं अब। तो मैंने कहा हॉस्पिटैलिटी कर लेते, आसान है, पढ़ाई तो वैसे ही करने का मन नहीं करता था, तो वहाँ का आसान है, चल ये कर लेंगे। तो वो वाला कोर्स लेके मैं यहाँ पर आ गया। अच्छा, और इसके अलावा आपने कभी किसी और भी रिसर्च की थी, मतलब किसी और कॉलेज में, अगर वो ग्राफिक डिजाइनिंग वाला कोर्स हो या उससे रिलेटेड कोर्स हो? भाई मैंने वहाँ पर किसी चीज़ की रिसर्च नहीं करी, जो कराया मेरे को पापा ने कराया था। वहाँ कह रहे कि 3 चीज़ें हैं, इन तीनों में जाना है तो देख ले, नहीं तो फिर यहाँ पर जॉब कर ले। अच्छा। मेरे को थोड़ी ऐसे थी कि हाँ बाहर जाऊँगा, देखूँगा, हो मज़ा आएगा वहाँ पर। यहाँ आके पता चला फंस गया मैं यहाँ पर आके, फिर धीरे धीरे करके अब सेट हो गया। तो यार थोड़ा बहुत बात करते हैं आपके कॉलेज की। हाँ। आपका कॉलेज कौन सा था, और थोड़ा बहुत कोर्स के बारे में बताइए, किस तरीके का मतलब कोर्स है, क्या क्या सीखने को मिलेगा। मान लो किसी ने कोई आ रहा है, हाँ। कनाडा में HM करने आ रहा है, तो किस तरीके की मतलब इस कोर्स में कैसे वो डिफरेंट है इंडिया से,
और किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ हैं? पहले तो कौन सा कॉलेज में थे आप? यार मैं जॉर्ज ब्राउन कॉलेज में था, टोरंटो डाउनटाउन में था वो। मैंने वहाँ पर होटल ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट करी है। और किस तरीके का कॉलेज है? मान लो कोई अगर इंडिया से आ रहा है तो उसके आसपास की लोकेशन कैसे? अगर तो वहाँ पर अकोमोडेशन की बात करोगे तो वैसे तो कॉलेज भी अकोमोडेशन देता है, बट वो थोड़ी महंगी होती है। बट वहाँ पर है वैसे भी अकोमोडेशन अगर आप देखोगे तो महंगा ही है वहाँ पर, सारा टोरंटो डाउनटाउन वाला एरिया। पहले मैं वहीं रहता था, बट मैं फिर ब्रैम्पटन मूव हो गया था क्योंकि वहाँ महंगा ही बहुत था सारा, मतलब ये अकोमोडेशन वगैरह। तो मैं यहाँ आ गया था। अच्छा, ये टोरंटो डाउनटाउन में है जॉर्ज ब्राउन में? हाँ। और कितनी फीस थी आपकी ईयरली इसमें? मेरी एक बार $19,000 गई थी और एक बार $20,000 गई थी। $40,000 फीस गई थी मेरी। और इंडिया में कन्वर्ट करेंगे लगभग 27-28 लाख रुपए केवल फीस थी। अगर टोटल खर्चा पूछोगे तो मेरे 32-35 लाख लग गया था। अच्छा टोटल। अच्छा, तो टिकटें वगैरह भी मिला के, उसका GIC भी होती है। और थोड़ा सा कोर्स के बारे में बताइए, इसमें क्या क्या सीखने को मिलता है? होटल ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट में मतलब सारा होटल की लाइन में समझाते हैं कि तुमने सर्विंग कैसे करनी है। तुम अगर किसी के कमरे में जा रहे हो तो तुम्हें कमरा कैसे मतलब सेट करना है, बेड कैसे सेट करना है, ये सारा कुछ सिखाते हैं। बेड सेट कैसे कर लिया तुमने, लॉन्ड्री वाला एरिया जो होता है वो कैसे, सर्विंग वगैरह तो हो ही जाती है चलो। फिर फ्रंट डेस्क पे कैसे काम करते हैं, कोई गेस्ट आ रहा है तो तुम उसे कैसे ट्रीट करोगे, चेक इन चेक आउट कैसे करोगे, सारा कुछ सिखाते हैं यार उसके अंदर। और वो सारा एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल होता है, कोई थ्योरी नहीं होता। इंडिया में तो हमें रट्टे लगा के बता देते कि हाँ ऐसे करना है वैसे करना है। यहाँ जब तुम पास में जाते हो ना तो 2-3 बार तुम शर्माते भी हो क्योंकि करी तो होती नहीं है। अब किसी को तुम सर्व करने जा रहे हो, इंडिया में तो सर्व करना तो ऐसे होता है कि यार ये क्या काम कर रहा है। अब यहाँ पर तुम सर्व करने जा रहे हो, तुम्हें बात भी इंग्लिश में करनी है, तुम किसी से पूछने जा रहे हो 2-3 बार शर्माते भी हो, फिर उसके बाद तुम्हारा खुल जाता है, मतलब इतनी कोई वो नहीं होता। अच्छा, तो जो भी आपके 2 साल लगे हुए हैं यही थोड़ा बहुत इसको डिवाइड कर करके ये सारी चीज़ें बताते हैं आपके कोर्स में। और फिर इसमें कोई इंटर्नशिप भी होती है? इंटर्नशिप भी हुई थी, मैंने ब्रैम्पटन से ही करी थी, रिटायरमेंट होम में इंटर्नशिप करी थी। अच्छा। तो वहाँ पर भी इंटर्नशिप जब करी थी तो वहाँ पर सारे मतलब ऐसे थे ओल्ड एज वाले बंदे रहते थे। तो फिर वहाँ पर भी सीखने को ये मिलता था कि अब वो जो थे, मैं एज अ फूड रनर काम कर रहा था वहाँ पर। तो अब मैं उनको, अगर मैं कोई ऑर्डर ले रहा हूँ उनसे तो वो बताएंगे कि हाँ वो अब इतना अपना मसाले मसूले तो खाते नहीं थे, तो सारा कुछ कम करके कि हाँ किसने कितना खाना है, क्या किसने कितना खाना है, सबकी लिस्ट बनी होती थी कि हाँ हमने इसको ये नहीं देना चाहे वो मांग भी रहा है। अच्छा। हमने उसको वो नहीं देना होता था। तो ऐसे होता था कि अगर कभी किसी को डायबिटीज़ वगैरह होगी ना तो वो बोले कि हाँ मेरे को ये खाने का मन कर रहा है, वो खाने का मन कर रहा है, अगर वो खा के उसको कुछ हो गया वो हमारे ऊपर आएगा। तो हमने वो नहीं देना होता था, हमारे पे लिस्ट होती थी कि इसको इतना मतलब इसका सॉल्ट लेवल ये होना चाहिए, क्या सीन है, तो उस हिसाब से खाना जाता था वहाँ पर। तो वो सारा कुछ याद करना, तो ये सब कुछ वहाँ पर होता था, सारे ऑपरेशंस ऐसे होते थे। क्या चीज़ ज़्यादा सही है, ऐसी शुरू से किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम करने लग जाओ या फिर इसके लिए चीज़ें इसके थ्रू होकर जाना ज़रूरी है, इन कोर्सेज को लेना? इस कोर्स को ले, मतलब अगर तुम कह रहे हो कि कई लोग होते हैं कि उन्होंने हाँ स्पेशली करना ही है तो वो कोर्स करेंगे, पहले सब कुछ समझेंगे बेसिक वगैरह। अब अगर आप एज अ पार्ट टाइम काम वो कर रहे हो है ना, तो आप उसके लिए ये तो है नहीं कि आप पूरा कोर्स करोगे। मतलब स्टाफ के बारे में बता सकते हो कि कैसा है जॉर्ज ब्राउन का जो आपका स्टाफ था, जिसके जो भी आपके टीचर्स थे? या टीचर्स तो वहाँ पर सारे गोरे ही थे। तो मतलब एक्सपीरियंस कैसा था? आप कोई हॉस्पिटैलिटी ऐसे वाली इंडस्ट्री में अगर आना चाहता है, पढ़ना चाहता है? एक्सपीरियंस तो वहाँ पर सारे टीचर्स को बहुत अच्छा था। जॉर्ज ब्राउन कॉलेज अच्छा है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट में आता है वो। तो वहाँ पर टीचर्स भी सारे एकदम एक्सपीरियंस थे, कोई ऐसी कोई उनमें वो नहीं थी कि हाँ इसको ये नहीं आता वो नहीं आता। वो तो मैं उनको तब बताऊंगा जब मेरे को काम आता होगा। अब वो मेरे को जो बता रहे हैं मैं उनको ये थोड़ी ना बोलूँगा कि हाँ ये गलत बता रहे हो। पर ऐसा था कि जो वो बताते थे, अब मैं काम भी कर रहा हूँ ना तो वो चीज़ मेरे काम आती है। ऐसा नहीं है कि हाँ उन्होंने कुछ और बताया और मैं यहाँ पर आगे कुछ और कर रहा हूँ। सारा कुछ सेम वैसे ही चलता है, कैसे तुम अपनी डिस्प्ले करते हो कटलरी वगैरह सबको, है ना, वो सब कुछ वैसे ही होता है। भाई जैसे आपने बोला कि आपने होटल में इतना काम किया हुआ है, हॉस्पिटैलिटी से पहले कोर्स भी किया हुआ है, फिर कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई वियर्ड गेस्ट मिला हुआ हो, कोई मतलब बहुत ही अजीब टाइप का, जिसने कभी वियर्ड गेस्ट?
इंटर्नशिप वाले टाइम पे ही हुआ था जब मैं वहाँ काम कर रहा था। तो ऐसा होता था कि एक जगह रिटायरमेंट होम होता था और एक जगह होटल होता था। तो मतलब हम चेक कर सकते हैं, होटल वगैरह सारे गेस्ट आते थे, यहाँ रिटायरमेंट होम होता था। तो एक बार रात को मेरी शिफ्ट रात को लगती थी। अच्छा, कहाँ पे? टोरंटो में ही? नहीं, मैं ब्रैम्पटन में काम करता था। अच्छा अच्छा। तो क्या हुआ, आराम से मैं चिल कर रहा, घर वालों से भी बात कर रहा, अकेला था उस टाइम पे। तो एक बार मेरे को फ़ोन आया हेल्प डेस्क पे कि मेरे को गेस्ट का फ़ोन आया, कह रहा मैं ये वाले रूम नंबर से बोल रहा हूँ, मैं लिख रहा, कह रहा मेरे को भूतों की आवाज़ आ रही है ऊपर। मैंने कहा भूतों की आवाज़ आ रही है, और ऊपर तो था भी अपना इंडियन ही था, कह रहा भूतों की आवाज़ आ रही है। मैंने कहा कनाडा में पता नहीं कहाँ से भूत आ गए। मेरे में इतना तो वो था नहीं कि हाँ मैं अकेला चला जाऊँ, और ऊपर से मैं इधर उधर झाँक के देख रहा। मैंने कहा यार अब लेके भी किसको जाऊँ साथ में। तो फिर पहले मैनेजर को फ़ोन करा, तो कह रहा चल, उसको बुलाया, कह रहा साथ चल। जितनी देर में वो आया, मतलब 10-15 मिनट हो गए, हम ऊपर गए लिफ्ट से, मेरे ख्याल 20-25 फ्लोर पे था उसका। तो ऊपर गए, सोची जा रहे। ऊपर जाके गेट खोला मैंने, वो खड़काया मैंने गेट, वो खोलने आया, पूरा एकदम अंधेरा करके लेटा हुआ। तो खोलने आया गेट, तो मैंने कहा व्हाट हैपेंड। उसने फ़ोन करा तो कह रहा भाई भूतों की आवाज़ आ रही थी। मतलब उसने ऐसे हिंदी में बोला क्योंकि उसकी भी ऐसी तैसी हो रखी थी। तो मेरे को कह रहा भाई भूतों की आवाज़ आ रही थी। मैं अंदर जाके गया, 2-3 बार मैंने इधर उधर देखा। मैंने कहा, बाद में मेरे को बोल रहा भाई भूतों की आवाज़ आ रही थी, टीवी चला रखा था मैंने और मैं सो रहा था। मैंने कहा तू सही बंदा है। पहले मैं 15 मिनट से मैनेजर को बुलाने में लगाया मैंने कि ऊपर मेरे साथ चलो, और उसके बाद मेरे को कह रहा है कि भाई टीवी चला रखा है। मैं गाली दे रहा हूँ, मैनेजर मेरे को देख रहा है। मैंने कहा क्या बोलूं अब इसको। मैं मैनेजर इतने हंसे बाहर आके, मैं मैनेजर को 3-4 फोन करे, पहले उसने फोन उठाया मेरा कि यार ऐसे बोल रहा हूँ, ऊपर तो कोई है भी नहीं, मैं अकेला क्या करूँगा वहाँ जाके, और सिक्योरिटी स्टाफ सारा बाहर होता है, उनको क्या करता मैं बुला के। तो मैं उसको लेके गया ऊपर, बाद में ऐसी बात हो गई। मैंने कहा सही है भाई। अच्छा यार, ये तो काफ़ी फ़नी स्टोरी थी, इसको सुन के बहुत मज़ा आया। इसके अलावा और कोई दूसरा इंसिडेंट्स और कभी कुछ ऐसी स्टोरी और कुछ भी हुई है? स्टोरियाँ तो नहीं, अब मैं जहाँ पर अब जैसे बार में काम कर रहा होता हूँ, तो वहाँ पर जो सर्वर होती है ना, सारी फॉरेनर ही हैं। तो अब हमें अपना पता होता है कि हम कितनी, मतलब मैं आपके साथ अगर मजाक कर रहा हूँ ना, तो हमें पता होता है कि कितनी लिमिट करनी है ना। तो अब हमें ये तो नहीं पता होता फॉरेनर है जो लड़की है कितना वो सह सकती है, क्या सीन है ना। तो क्या हुआ, एक बार एक हमारे यहाँ पर सर्वर काम करती थी, तो मतलब हमारे से ना बहुत अच्छे तरीके से बात करती थी, मेरे से भी और शेफ से भी, दोनों से एकदम ऐसे अच्छा बात करना, फिर आके साथ बैठ जाना, है ना, मजाक भी करती रहेगी, उल्टा सीधा भी बोलेगी। तो एक बार क्या हुआ, ऐसे ही खा पी रहे थे हम सारे, मतलब ब्रेक हो रखा था, खा पी रहे थे, तो उसको मैंने फ्लैट ब्रेड बना के दे दी। शेफ के साथ बैठ के वो ऐसे ही फोटो खींच रही थी, तो फ्लैट ब्रेड बना के दे दी। तो शेफ ने उसको मजाक में ऐसे बोल दिया कि तू फ्लैट ब्रेड खा रही है, तू मोटी हो जाएगी। बस इतना बोला। अब ये कोई मजाक तो था नहीं। वो इसी बात पे नाराज होके शिफ्ट छोड़ के चली गई अपनी। अच्छा। और उसके बाद उसकी जितने भी फ्रेंड्स वगैरह थी, वो भी बार में काम करती थी। ऐसे होता था कि 2-3 इकट्ठी आ गई काम करने, है ना, और उसकी फ्रेंड्स भी बार वगैरह में काम करती थी। भाई वो आके शेफ को इतना बोली ना कि हाँ दिस इज हैरेसमेंट, ये वो आपने बॉडी हैरेसमेंट करी है, ये करा है, वो करा है। हमारे में क्या होता है, अगर मैं किसी को बोल दूं अपने में कि भाई तू मोटा लग रहा है, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। उसको बस इतना सा बोला था कि हाँ तू मोटी लग रही है। उसने इतना बड़ा वो चिट्ठा लिखवाया शेफ से, शेफ ने उसको रिटर्न नोट लिख के दिया कि हाँ मेरी से गलती होगी इस बारे में, मैं आगे से ये नहीं करूंगा। अच्छा। इतनी बड़ी बात उसने क्रिएट कर दी थी, ये सिर्फ इतने में कि हाँ तू मोटी लग रही है, बस इतनी बात हुई थी। अच्छा, इसके अलावा कोई डेंजरस सी, मतलब कभी कोई प्रॉब्लम हुई हो यहाँ पे? डेंजरस तो यार एक बार बाहर से घर आ रहा था, वहाँ पर हमें पता ही है वहाँ पर ड्रगी कितने घूम रहे होते हैं। तो वहाँ पर मतलब ऐसे नहीं होता कि हाँ तुम्हें ड्रगी ना कुछ कहते नहीं है वहाँ पर, अगर जब तक तुम उनसे पंगे ना लोगे क्या सीन है, होमलेस ड्रगी जितने भी घूम रहे होते हैं तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे वो। तो यही मैं तो वहाँ 2 साल से काम कर रहा था, मेरे को आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, तो मैं एक बार
रात को आ रहा है, 1 बज रहा था, मैं बाहर से फ्री हुआ लेट, क्योंकि नीचे पार्टी थी क्लब में, तो मैं नीचे क्लब में काम करने लग गया। फिर मैं निकला वहाँ से लेट, तो घर जा रहा, हेडफोन मैंने लगा रखे थे। हेडफोन में इतनी आवाज़ तो आती नहीं है, घर पे मैं अपनी दादी से बात कर रहा था, तो पीछे से मेरे को बात सी आई ऐसी कि पता नहीं कौन इंग्लिश में कोई है, वहाँ पर ऐसे ही बोलते रहते हैं डरगी अब एक दूसरे को। मैंने पीछे देखा, मैंने देखा हाँ कोई भाग रहा है, और साथ में बहुत दूर था मेरे से, और साथ में कुछ बोल रहा है। तो मैं अपना बात करता करता आगे गया। मैंने 2-3 मिनट बाद फिर पीछे देखा, वो भाई एकदम पास में आ गया। उसके हाथ में एक लिफाफा था, पता नहीं क्या भरा हुआ था उसने इस लिफाफे में, उसने घुमा के लिफाफा मारा यहाँ पर। अच्छा। और मेरे हाथ में फ़ोन ऐसे मैंने पकड़ा हुआ था, मैंने पीछे से देख लिया कि मार रहा है, मैंने अपना फ़ोन ऐसे रखा और उसने सीधा फ़ोन पे मारा लिफाफा। तो वहाँ ऐसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, ठीक है, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, ग्रीन लाइट हो रखी है, और ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे वो मेरे साथ लड़ने लगा हुआ है। एक साइड कंस्ट्रक्शन हो रही थी, वहाँ पर सारे कोन्स लगे हुए थे कंस्ट्रक्शन के, 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। तो वो पहले मेरे को थैला थूले उसने 2-3 बार मारे। उसके बाद उसने वहाँ कंस्ट्रक्शन के कोन पड़े हुए थे, उसने वो कंस्ट्रक्शन वाला कोन उठा के मारा। मैं गाड़ी के पीछे छुप रहा, गाड़ी वाले पीछे करी जा रहे हैं। मैंने कहा मेरे पास और कुछ तो है नहीं, मैं उसको बोल रहा कि आई कॉल पुलिस, उसको कुछ फ़र्क ही नहीं था। तो फिर मैं अब कुछ कर तो सकता नहीं था, एट द एंड मारना तो पड़ता ही। तो मैंने उसके 2-3 मारे थप्पड़ मारे, तो वो नीचे गिरा, और फिर मैं वहाँ से निकल गया, क्योंकि मेरे को पता था अगर किसी ने पकड़ लिया पुलिस वगैरह ने तो मेरे ऊपर ही केस करेंगे, उसको कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि यही होता है एट द एंड। तो मैंने उसके मारे मुरे, वो नीचे गिरा, मैं अपना सेल्फ डिफेंस करके वहाँ से निकल गया। वो पहले ही इतने नशे में था, जब वो नीचे गिरा मैं अपना भाग गया था वहाँ से। अच्छा, जैसे किसी को अवॉइड करना हो इस तरीके की सिचुएशन कभी किसी के सामने आए तो मतलब यार अवॉइड तो कर ही नहीं सकता था ना, मैं भी अब अवॉइड ही कर रहा था सिचुएशन की। हाँ मेरे को थोड़ी ना पता था मेरे को आके वो पीछे से मारेगा, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी, आके वो मारने लग गया। मेरे को कुछ तो करना था, मैं तो गाड़ी के पीछे छुप रहा था, गाड़ी वाले पीछे करी जा रहे थे कि गाड़ी पे ना लग जाए गलती से, है ना। तो एट द एंड फिर मेरे को कुछ तो करना ही था, फिर मैंने उसके मारे, वो नीचे गिरा, तब मैं वहाँ से भागा वहाँ से। ये बात हुई थी वहाँ पर। तो अब कोई अवॉइड तो इस सिचुएशन को कर नहीं सकता, या तो तुम खा लो मार, है ना, या तो तुम मार खाओ उससे फिर निकल जाओ। अच्छा, कनाडा आने के बाद कोई ऐसा दिन था जब आपने सोचा हो यार मैं कहाँ फंस गया? जब मैं आया था मैं तब से ये सोच रहा था, तब से 4-6 महीने मैंने यही सोचा है बस, यार क्यों आ गए यहाँ पर। 12वीं के बाद आया था, पूरी मौज कर रहा था वहाँ पर, यहाँ आके मेरे को ऐसा ही लगता था कि मैं फंस गया। 6-8 महीने जितने भी मैं रहा हूँ वहाँ पर, जब स्टडी चल रही थी ना, 6 महीने तो ऐसे थे बस कि भाई क्यों आ गए यहाँ पर। अच्छा, मतलब क्या क्या चीज़ें मिस कर रहे थे आप? और क्या यार यहाँ पर आके पता क्या हुआ था, अगर यहाँ पर तुम्हें सर्वाइव करना है ना, तो ऐसे होता है कि बंदा यहाँ आके पता क्या सोच के, वहाँ से ये सोच के आता है कि मैं वहाँ जाऊँगा, पढ़ाई करूँगा, काम करूँगा, पैसे कमाऊँगा। पर एट द एंड यहाँ आके अब तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे पास काम तो होगा नहीं, आते ही कोई ऐसा तो है नहीं काम मिल जाएगा, ठीक है, जब तक तुम्हें कोई एक्सपीरियंस वगैरह ना हो। तो अब मेरे को काम तो मिल नहीं रहा था, तो ये सीन था कि टाइम नहीं निकल रहा था उस टाइम पे। पूरे दिन घर बैठ के बस यही सोचता रहता था कि क्यों आ गया, है ना। वहाँ पर सब कुछ करता था, वहाँ 5 बजे काम पापा के साथ घर आया, उसके बाद मैं दोस्तों के साथ चला गया, फिर वहाँ से मैं जिम चला गया, फिर खा पी के रात को 1-2 बजे घर पे घुसा। तो वो एक रूटीन बनी हुई थी अच्छी, मज़ा आता था उसके अंदर। यहाँ के सारा ख़त्म हो गया था, तो फिर वो 4-5 महीने तो ऐसे ही चलता रहा कि यार क्यों आ गया। उसके बाद जाके फिर मैंने धीरे धीरे करके फिर क्या करा, अब जब काम तो मिल नहीं रहा था, कुछ तो करना था, फिर मैंने जिम ज्वाइन करा, जिम करता रहा साथ में। तो फिर ऐसे थोड़ी ना रूटीन सी सेट हो गई थी कि कॉलेज आ गए, कॉलेज चले गए, कॉलेज से घर आ गए, खा पी लिया, फिर जिम चले गए, फिर आ लिया, फिर थोड़े टाइम अपने दोस्तों के साथ जो भी साथ में रहते थे उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया, फिर सो गए। तो सबसे पहले पार्ट टाइम जॉब कब मिली और कौन सी जॉब थी? सबसे पहली जॉब मेरे को 12वीं में ही मिली थी, मैंने तो कुक स्टार्ट करा था काम करना। अच्छा, जो भी ये सारा कुछ बताया अभी। हाँ, सबसे पहली जॉब मेरे को वहीं मिली थी। उससे पहले मैं 2-3 कंस्ट्रक्शन की शिफ्ट्स लगाने गया था, वो भी ऑन कॉल थी, और एक मैं उसकी अपनी मूविंग की शिफ्ट लगाने गया था बस। अच्छा, एक और काम मिल रहा था, तो 12 घंटे बस प्याज काटना था बैठ के। अच्छा, प्याज काटते रहो प्याज, तब तो मेरे को चाकू भी नहीं चलाना आता था। तो मैंने कहा क्या $50 दे रहा था वो 12 घंटे के। अच्छा, तो मैंने कहा क्या ही काम करना है यार वो। अच्छा, केवल $50 दे रहा था कि तुम 12 घंटे। मेरा एक दोस्त काम करने जाता था वहाँ पर, उसी ने मेरे को रेफर करा, कह रहा कि अगर चलना है तो चल ले।
तो यार ये तो $5 से भी कम की होगी पर तो आवर। तभी वो काम ही सारा वो था इलीगल वगैरह। अच्छा तुम तो कैश पे काम कर रहे हो। यहाँ पे मतलब ऐसा करते हैं जनरली रेस्टोरेंट में, मतलब कैश पे या हाँ, $6-7 पे बोल देंगे कि काम कर लो। ब्रैम्पटन में तो बहुत है ये चीज़ें कि $60 पे काम कर लो अगर करना है, $8 पे कर लो, $10 पे कर लो। अब मैं जैसे बार में जाता हूँ, मेरे को पता है कि हाँ या तो हर घंटे के पैसे मिल रहे हैं मेरे को वहाँ पर, है ना, या अगर मेरे को टोटल पे मिल रही है एक दिन की, तो मैं 8 से 10 घंटे काम कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा। 8 घंटे काम कर लिया, है ना, 9 घंटे काम कर लिया, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। ये हो गया अगर तुम किसी गोरे के पास काम कर रहे हो या क्या सीन है ना। उसके बीच में तुम्हें ब्रेक भी मिलेगी कि ठीक है तुम कुछ खा पी लो, एक नहीं तो 2 ब्रेकें दे देते हैं जो यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। पर इंडियन का ये हिसाब किताब नहीं होता। काम पे अगर वो तुम्हें पैसे दे रहे हैं ना, तो उनको बस ये है कि तुम काम ही करते रहो, तुम अपना कोई अंदर ब्रेक वगैरह मत लो। अच्छा, बस तुमने दिए, उन्होंने हमें पैसे दिए, हम बस मशीन की तरह लगे रहे काम करने। और वो ऐसे नहीं काम कराएंगे कि हाँ 8 घंटे काम करा लिया, 9 घंटे काम करा लिया। वो तुम्हें बोलेंगे, वो बोल देंगे सुबह 7 बजे उठ जाओ। 7 बजे उठे हो तो वो तुम्हें 9 बजे घर से अगर उन्होंने पिक करा है, कंस्ट्रक्शन की शिफ्ट की बात बता रहा हूँ मैं, कि अगर उन्होंने 9 बजे पिक करा है, 2 घंटे मेरे वहाँ खराब हो गए। अगर वो मेरे को बोल रहा है कि हाँ तू भाई 7 बजे उठ, तेरे को 7:30 बजे पिक कर लेंगे, है ना, तो मैं उस हिसाब से उठूंगा। अब वो मेरे को 9 बजे पिक कर रहा है, हम 10:30 बजे साइट पे पहुंच रहे हैं, फिर वो कह रहा है कि तू यहाँ से 8-10 घंटे काम कर, ठीक है। अब मैं 8-9 बजे फ्री हो रहा हूँ वहाँ से, सुबह 7 बजे का उठा हूँ, 9 बजे फ्री हो रहा हूँ, और मैं 9 के बाद 10:30-11 बजे मैं घर घुस रहा हूँ। तो फिर मैं उस टाइम पे अब कहाँ मैं कुछ खाऊं, बीच में थोड़ा बहुत ऐसे ब्रेक, मतलब ऐसे बोल देंगे कि कुछ खाना है तो खाया जाके, वापस काम पे लग जा। मैं कहाँ खाने भी कहाँ जाऊँ अगर हम कंस्ट्रक्शन साइट पे आसपास कुछ भी नहीं होता वहाँ पर, तो 11-12 घंटे लगाते रहो अपने। उसके घर आओ ना, तुम कुछ खा सकते हो, क्योंकि या तो तुम 7 घंटे सोओगे, ठीक है, या फिर तुम कुछ खाओगे, नहाओगे, है ना, सब कुछ करोगे तो 5 घंटे की नींद मिलेगी। रोज 5 घंटे थोड़ी ना सो के काम करता रहूँगा। तो फिर वो ऐसे काम कराते हैं। कभी कोई ऐसा रूममेट, किस टाइप का रूममेट मिला है, कभी उसकी कोई बैड हैबिट हो, कोई गुड हैबिट हो? बैड हैबिट, जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मेरा एक रूममेट था। तब मतलब मैं ऐसे नहीं कि अपने कोई फ्रेंड वगैरह के पास आया था, क्या सीन था, जब मैं अपने रिलेटिव्स की तरफ से मूव हुआ था तो शेयरिंग में मैं रूम में आया था। तो धीरे धीरे करके मतलब 1-1.5 महीना हो गया, तो उससे बात होने लगी रूममेट से। तो उसका क्या था, वो तो घर पे रहता था पूरे टाइम, उसके काम कुम तो था नहीं। तो उसने क्या करना, अपनी केले उठा के ले आने, या चिकन खाएगा, केले खाएगा, कुछ भी खाएगा अगर वो, और अपने साथ एक गिलास रखता था कि जिसमें कोक ले आया या दूध डाल के ले आया। उसने क्या करना, केले खा लिए, दूध पी लिया, तो दूध के ना कप के अंदर ही केले कूले के छिलके डाल के रख देगा, या हड्डियां होंगी चिकन की वो डाल के रख देगा और ऐसा साइड पे रख देगा। और वो 1-2 दिन पड़े रहते थे वहां पर। वो चाहे बेड पे लेटा हुआ है, उसको इतना आलस आएगा कि वो उठा के वो अंदर नहीं रख के आएगा किचन के अंदर कि हाँ मैं इसको साफ कर दूं। उसके ऊपर 3-4 दिन बाद मक्खियां आने लग जाती थी, फ्रूट फ्लाइज। मैंने उसको बोला भाई इसको हटा दिया कर, बीमार हो जाएंगे हम, मक्खियां आ रखी हैं इतनी। तो ये तो क्या बोलना है कि हाँ मैं उठा के इसको अंदर रखा हूँ। मेरे को कह रहा है यार अगर मैं केले के छिलके यहाँ नहीं रखूंगा तो ये मक्खियां क्या खाएंगी। मैंने कहा भाई मैं उसको क्या बोलूँ, मैं वहां पर हंस के पागल। मेरे को कह रहा है कि भाई अगर मैं केले की छिलके ना रखूँ यहाँ पर तो ये मक्खियों का कैसे खाना पीना होगा। मैंने कहा सही है यार, तू बड़ा सोचता है। अच्छा तो फिर मतलब कैसे डील कर सकते हैं ऐसे? डील तो आप उनको जितना मर्जी समझा लो, जब तक आप खुद उठा के नहीं रखोगे ना तब तक वो कुछ नहीं करेंगे। तो यार एक क्वेश्चन और था, जैसे हम स्टार्टिंग में आते हैं, कोई भी चीज़ अगर डॉलर में किसी भी चीज़ अगर खर्चा करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा लगता है। हाँ। तो कभी कभी स्टार्टिंग में आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी चीज़ को खरीदने से पहले आपने उसे इंडियन मनी में कन्वर्ट किया हो, फिर सोचा यार ये तो बहुत महंगी है? स्टार्टिंग में जो भी आता है वो हर बंदा, मतलब मैक्सिमम बंदे ये करते ही हैं कि यार ये तो इतने का बन रहा है, इतने का बन रहा है। तो हमारा भी यही सीन होता था। मैं अपने दोस्त के साथ अगर कहीं चला है, मेरा एक दोस्त है तो मतलब उसी के साथ ही मैं सारी जगह घूमने जाता है शुरू में। तो हमने कहीं पे भी जाना, अगर ग्रोसरी भी करने जानी ना, तो हाँ यार वॉलमार्ट जा रहे हैं, तो अगर हम बस में चढ़ गए तो $3 लग जाएंगे।
$3 लग जाएंगे तो 180 रुपये बनेंगे। तो 180 रुपये खराब कर रहे हैं हम जाएंगे 180 में, वापसी आएंगे 180 में, है ना। तो ऐसी सोच सोच के हम 3-3, 4-4 किलोमीटर ऐसे ही पैदल चलने चले जाते थे। चल के हम वॉलमार्ट चले गए, वहां से वापसी आ गए पैदल ही, ग्रोसरी पकड़ के। चाहे एकदम हाथ ना तप रहे हैं कि हाँ ग्रोसरी नहीं पकड़ी जा रही, क्या आधी तू पकड़ आधी मैं पकड़ूंगा, 4 थैले ले लिए, पर जाना पैदल ही है। ऐसा सीन चलता था उस टाइम पे कि हर चीज, जो भी चीज लेनी है ना, छोटी ग्रोसरी भी करने जा रहे हैं तो पहले हिसाब लगाएंगे, यार ये तो $4 का है, ये तो इतना बनता है इंडिया का, ये तो महंगा ही बड़ा है यहाँ पर। हम इंडिया के हिसाब से हिसाब लगाने लग जाते हैं ना यहाँ पर आके कि हाँ यार वहाँ पर इतना बन रहा है, यहाँ पर इतने का मिल रहा है, बड़ा महंगा है। उस चक्कर में आधी ग्रोसरी करते ही नहीं थे कि यार ये महंगा है, सस्ती चीज खरीदनी है, या जो मेन चीजें थी वो तो ले लेते थे। तो उसके ऊपर से जो लेने हैं चिप्स के पैकेट, वहाँ चिप्स मिलते हैं 40-50 रुपए के। यहाँ अगर तुम हिसाब लगाओगे एक पैकेट $4 का आता है, $5 का। तो अगर तुम उसके हिसाब से हिसाब लगाओगे तो तुम तो कुछ भी नहीं खा पाओगे यहाँ पर आगे। ऐसा चलता था वहाँ पर। शुरू में तो हर चीज़ में चलता था। कपड़े खरीदने चले गए, 19-20 डॉलर की टी शर्टें लगी होती थी वहाँ पर, तो वो भी सोचना कि यार 19-20 डॉलर की लगी हुई है, इतना बन जाता है, ये तो 2-3 हज़ार की टी शर्ट होगी। हम 900 रुपये की टी शर्ट खरीदते हैं वहाँ पर, 1000 की खरीदते हैं, है ना। तो यहाँ बड़ी महंगी लगी है, खरीदते ही नहीं थे। और सबसे पहले स्टार्टिंग में आकर कौन सा फूड या कौन सा खाना आपने बार बार बनाया होगा? पहले तो स्टार्टिंग में ना जब हम सारे इकट्ठे हुए थे, हम 6 लड़के साथ में रहते थे, जब हम इकट्ठे आए थे तो इकट्ठे हुए थे ना, तो 2 को ना बड़ा शौक था खाना बनाने का। तो वो बोलते थे हाँ मैं तो रोज खाना बनाया करूंगा, खाना खुना मैं बना दिया करूंगा, बाकी तुम कर दिया करो। हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, है ना, 2 हफ्ते उसने खाना बनाया। तीसरे हफ्ते उसको पता चला यार ये क्या चल रहा है, मैं ही खाना बनाई जा रहा हूँ, ये सारे अपने चिल कर रहे हैं, आके बस एक बंदा बर्तन धो के चला जाएगा, बाकी और तो कुछ होता ही नहीं है। तो जब उसको पता चला, उस टाइम पे तो चलो रोटी वगैरह मिल जाती थी, जब उसको पता चल गया कि हाँ यार ये ऐसे चल रहा है, उसके बाद से सिर्फ चावल ही चल रहा था। पानी में चावल डाल दिए, हल्दी डाल दी, नमक डाल दिए। चावल भी नहीं बनाने आते थे, चावल भी यहाँ के सीखे हैं कि कैसे बनने हैं। तो एक बंदे ने आसान सा तरीका बता दिया, तो फिर चावल ही खा रहे हैं सारे। रोटी तो खाने मतलब ऐसे हो गया, रोटी या रेस्टोरेंट में चले गए तो खा ली रोटी, नहीं तो वंस इन अ वाइल खा ली बस बना के। अच्छा, चावल खा लिया, पनीर खा लिया, सैंडविच खा लिए, ब्रेड के साथ दाल खा ली, बस। रोटी नहीं बनानी, आटा गूंदना पड़ेगा। अच्छा यार, कभी कोई किसी तरीके का फ्रॉड हुआ है आप पे? जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, या फिर बहुत सारे वर्क परमिट पे हैं। यार जब मेरे पास काम नहीं था ना, तब मेरे को फ्रेंड ने ही बोल दिया था। मेरा एक फ्रेंड था, तो उसकी कोई रेफरेंस में कोई काम कुम आया होगा मूविंग का, उसने कहा कि चल तू चला जाया कर वहाँ पर, वो तेरे को पे करेंगे। तो मैंने कहा चल ठीक है, मेरे पास अब कुछ काम तो है नहीं, मैं मूविंग करने चला गया। तो उसने क्या करा, पहले 2-3 दिन उसने मूविंग कराई, ठीक है। उसने मेरे को बोला कि मेरे को उस टाइम पे ये भी नहीं पता था कि हाँ अगर बंदा कहीं काम करने जा रहा है तो पहले सिन नंबर मांगते हैं, ठीक है, ताकि वो सिन पे कर सके। उसके बारे में मेरे को कुछ पता नहीं था। और उसने मेरे को बोला कि हाँ मैं तेरे को इतना पे करा करूँगा। ना उसने ये बोला कि कैश दूंगा, ना उसने ये बोला कि मैं सिन पे दूंगा, ये क्या सीन था। उसने बस मेरे को भी उस टाइम पे इतना नहीं पता था। तो उसने कहा मैं तेरे को इतना पे करा करूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उसके साथ 7-8 शिफ्टें लगा ली मैंने कहा भाई मेरे को पैसे तो दे दो। तो बस मेरे को एक चीज़ बता था कि सिन पे मिनिमम पैसे इतने मिलते हैं। तो मैंने अपने घंटों का हिसाब लिख के रखा हुआ था, और साथ में मैंने ये लिख के रखा हुआ था कि कितने पैसे बनते हैं, ठीक है। मैंने उसको बोला कि ब्रो मेरे पैसे तो करा दो। तो उसने मेरा फ़ोन ही उठाने बंद। पहले तो मेरे को बोलता कि भाई मैं तेरे को अगले मंडे करा दूंगा, अगले ट्यूसडे करा दूंगा, ऐसे ही वेंसडे बोल के उसने मेरा फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया। अच्छा। तो मैंने जिससे मैंने रेफरेंस दी थी उससे मैंने पूछा कि क्या सीन है। तो वो कह रहा है कि यार मेरे को रेफरेंस आई थी काम की, मैंने तो तेरे को बता दिया, एट द एंड तो तेरे को ही बात करनी है उससे पैसों की। तो ना उसने बंदे ने फ़ोन उठाया उसके बाद से, ना कुछ वो करा। और मैं जो जितनी भी 7-8 शिफ्टें लगाई थी सारे उसने कोई ना पे करा ना कुछ सीन। तो सारे पैसे उसने अपने पास ही रख लिया। उसने कुछ नहीं दिया मेरे को उस टाइम पे। उसने मेरे को बोला था कि हाँ मैं तेरे को 160 कुछ दूंगा,
तो मेरे को तो यही था कि उस टाइम $16 पर आवर चल रहा था मिनिमम रेट। मैंने कहा चल ठीक है, 10 घंटे भी काम कराएगा तो 160 के हिसाब से दे रहा है मेरे को पैसे। तो मेरे को नहीं पता कि सिन नंबर भी मांगते हैं, क्या सीन था, ना उसने पैसे दिए ना कुछ। अच्छा, आने के बाद अभी तक इंडिया वापस गए हो? अभी जब मेरी स्टडी ख़त्म हुई थी, तो जब मेरा परमिट आया था, वर्क परमिट, तो साथ ही साथ मैं इंडिया जाके आया था वहाँ पर। तो 3 महीने में वहाँ लगा के आऊँगा अभी इंडिया। तो कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा लगा? यार अब यहाँ पर हम जैसे काम कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ जाके थोड़ा सा तो ऐसा लगता है यार क्यों ये आ गए, टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। धीरे धीरे करके रूटीन सेट हो जाती है कि चल अब मज़ा आने लग गया, मज़ा आता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके रूटीन सेट करनी है। फिर तो मैंने बहुत मज़े करे वहाँ पर। अच्छा। अब घर वालों को भी पता था कि अपने पैसे कमा के आया है, ठीक है, तो वो भी कुछ नहीं कहते थे। कभी कहीं घूमने चले जाना, कभी पहाड़ों पे चले जाना, कभी कहीं चले जाना, मतलब ऐसे ही घूमता ही रहता था। चाहे कहीं यहाँ से वहाँ जाओ ना, तो तुम एक चीज़ सीख लेते हो कि अकेले कैसे घूमना है। तो मैं बस गाड़ी उठाई, अकेले कहीं पे भी निकल गया, गाड़ी उठाई, अकेले कहीं पे भी निकल गया। तो उस चीज़ का तो मज़ा ही बड़ा अलग था। अब सारे जितने भी दोस्त वगैरह थे वो भी सारे काम करने लग गए थे। कोई जॉब करता था, कोई अपना बिजनेस करने लग गया था। तो 2-3 दोस्त होते हैं जिनसे एट द एंड आपकी बस बनती है। बाकी सारे मेरी वहाँ पर किसी से ऐसे मतलब जाते हैं ना, वहाँ पर किसी से जाके वाइब भी नहीं मैच होती कि हाँ, मतलब यहाँ पर आके हम सारा काम करने लग जाते हैं। वहाँ पर अभी भी वो वही सोच रहे होते हैं कि हम काम कर लिया, घर आके मौज कर ली। तो हमारी अब वैसा वो बिहेवियर हो गया है ना, वैसा हमारा वो रहता ही नहीं है। तो वहाँ पे जब कभी फ्रेंड के साथ जाते थे, जो फ्रेंड, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे बाहर कंट्री से आए हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा रुपया कमाए, तो कभी कोई ऐसा नहीं बोलता था खुद ही पे कर दो, मतलब तुम पार्टी? चलो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, पे वगैरह भी कर ऐसे। अगर जैसे मैं अपने कोई खास दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, अगर मैं पे कर देता था, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी। पर उनको मतलब ऐसा तो लगता है कि हाँ यार, ये हमारे यहाँ से कनाडा का डॉलर इतना है, तो ये तो पता नहीं कितने ही छाप रहा होगा। हाँ, उनको लगता है ये कि हाँ तुमने तो इतने बना लिए होगे, या तो तुमने तो उतने ये तो पता नहीं हाँ कितनी कितनी शिफ्टें लगा रहे हैं, क्या सीन है। तो मैं जब जाना था तब मैंने अपने दोस्त को बोला कि मैं आ रहा हूँ। उसने अपनी लिस्ट बना के भेजी मेरे को, $1,000-1,200 का उसने अपना थोड़ा सामान मंगाया, कह रहा बस ये ला के दे दियो। मैंने कहा भाई मेरा 1 महीना निकल जाएगा इसके अंदर अगर मैं इंडिया आ गया। $1,000-1,200 में। अच्छा, और कभी किसी ने ऐसा नहीं बोला आईफोन लेके आना है, आईफोन बड़ा सस्ता मिलता है उधर? हाँ, सारे बोलते हैं वो तो। अब जिसको भी फ़ोन करूँ, मेरे लिए आईफोन ले आइयो, मेरे लिए ये ले आइयो, मेरे लिए वो ले आइयो। अब इतना तो स्टडी परमिट से अगर तुम सीधा उस पर जा रहे हो, मैंने तो काम भी नहीं करा था, मैंने 6-7 महीने काम करा था, जितनी हुई थी सेविंग में इंडिया चला गया था। तो उनको पता नहीं क्या लग रहा है कि 6 महीने में मैंने कितनी मतलब 50-60 लाख डॉलर कमा लिया। और अगर हम इसको बोलेंगे कि हाँ यार 1500-2000 का सामान लेके आना है हमारे लिए, ले आएगा। अब मैं भी उनको क्या बताऊं कि पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ, यहाँ पर मिनिमम पे काम कर रहे होते हैं, कितने ही पैसे बन जाएंगे। तो जिसको फोन करूँ, एप्पल का फोन ले आइए हमारे लिए, वहाँ मैंने सुना सस्ता मिलता है। मैंने कितना सस्ता मिलता है ये बताओ। तुम 5-10 हजार रुपए के चक्कर में तुम बोल रहे हो कि वहाँ से ले आइयो। सबका ये सीन है वहाँ पर। अच्छा यार, काफ़ी मज़ा आ रहा है आपके साथ बात करके। ऐसी और कोई फनी स्टोरी है बहुत, जैसे मान लो कोई फनी स्टोरी हो? भाई एक बार क्या हुआ, मैं ऐसी ना ब्रेक लेके बाहर आया, तो मैं बाहर ऐसे ही खड़ा हुआ, फोन चला रहा अपना, दीवार के साथ लग के खड़ा हुआ था मैं ऐसे। तो नीचे क्लब में ना, हमारे ऊपर बार है, नीचे क्लब है, क्लब में ना पार्टी चल रही थी। तो 2 ना लड़के ऊपर आए, तो एक ने ऊपर सैंडो डाली, नीचे पैंट पहनी हुई इतनी खुली, और उसके ऊपर ना स्टोन लगे हुए। चल यहाँ पर तो डाल के घूमते ही रहते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। तो वो एक और लड़के के साथ था, तो वो लड़का उसकी फोटो ही खींच रहा और वो उल्टे सीधे ना पोज से मार रहा। मैंने कहा पता नहीं क्या कोई दिक्कत है, मीठा मीठा होगा, क्या सीन है, मेरे को समझ नहीं आया। थोड़ा टाइम इधर उधर घूम के वो बोल भी ऐसी रहा कि प्लीज पिक माय फोटो, प्लीज क्लिक लाइक दिस दैट। मैं समझ गया था कि कोई फिल्म है ना, और लग इंडियन ही रहे थे। तो आके ना मेरे को बोलने लगा, ऐसा पोस्ट सा मार के ना मेरे को बोल रहा, हाउस में बूटी
मैंने अभी कच्चा हो गया, मैं वहां से फोन बंद करा, मैंने फोन जेब में डाला, मैं निकला बाहर के अंदर। मैंने कहा ये मेरे को भी कच्चा कर रहा है, उसको भी कच्चा कर रहा है। मैंने कहा मैं क्या ही बोलूं इसको। अच्छा। और मैं आराम से वहां से अपना निकला, अंदर आया भाई। अंदर आके जो मैं हंसा, पहले मैं थोड़ी देर तक मैंने सोचा यार मैं कैसा सा बंदा था, आके मेरे से ही पूछ रहा है। यार फनी स्टोरी तो बहुत सारी होगी। और कभी ऐसा हुआ है बहुत ज़्यादा, मतलब कभी यहाँ पे कनाडा में आके कभी रोना आया हो आपको? जब मैं यहाँ आया ही था तब यार वो तो होता ही रहता था। 3-4 महीने तो बंदा ऐसे ही रहता है कि यार क्यों आ गए यहाँ पर मैं आके क्या ही करूँगा, कैसे करूँगा सब कुछ। तो फिर घर की बस याद, घर की तो नहीं ऐसे याद तो आती रहती थी घर की कि हाँ अब हमें 1.5 साल लग जाएगा, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, घर पता नहीं कब जाएंगे, है ना। तो ऊपर से कोई साथ भी नहीं देता आती। अब मेरे को तो ये था कि चल, घर वालों को भी यही था कि वहाँ रिश्तेदार रहते हैं, वो संभाल लेंगे। तो फिर रिश्तेदारों के साथ भी थोड़े टाइम रह के फिर उन्होंने भी बोला कि हाँ तेरे को मूव होना पड़ेगा, ऐसे साथ में नहीं रह सकता। उन्होंने ऐसे डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते कि साथ में नहीं रह सकते, उन्होंने भी कहानियां बना के बोल दिया कि हाँ साथ में नहीं रह सकते। इस चक्कर में तो वहाँ से भी मूव हो गया। फिर एट द एंड धीरे धीरे करके फिर होता रहता था कि हाँ वहाँ से भी निकल गया, कोई सपोर्ट तो कर नहीं रहा था। तो फिर हो जाता, बंदा इमोशनल हो जाता, और रोते रोते तो रोना तो कहाँ ही होता है कि हाँ यार रोना नहीं आता, पर अंदर से रोना आ जाता है कि यार क्या चली जा रहा है फालतू का। अच्छा बुली वहाँ जिंदगी चल रही थी, यहाँ आके फालतू में अपनी ऐसी तैसी करा ली। और धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है फिर वो। आगे अभी आप वर्क परमिट पे हो, तो आगे फ्यूचर में मतलब क्या प्लानिंग चल रही है आपको पीआर को लेके? मतलब जैसे अभी मैंने और भी पॉडकास्ट किए थे, उसमें ज़्यादातर लोग अभी फ्रेंच में फोकस कर रहे हैं, तो ऐसी कोई चीज़ है जिस पे आप फोकस कर रहे हो परमानेंट रेजिडेंसी लेने के लिए? भाई मैं भी यही सोच रहा था कि यार अब मेरे पास कुक का एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, ठीक है। एट द एंड में इधर फ्रेंच में लगानी है फाइल, तो वही है कि हाँ तुम्हें साल का एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए होता है, और फ्रेंच में तुम्हें अच्छे नंबर चाहिए होते हैं। पर वही है कि पढ़ने लिखने में तो मन करता नहीं है, पढ़ने लिखने का मन ही नहीं करता। पर फिर मन बनाना ही पड़ता है कि यार कर लें फ्रेंच की ना, क्या करें, फ्रेंच करके हो जाएगा। क्योंकि इनका भी नहीं पता ना कि कब ये रूल चेंज कर दे कि हाँ भाई फ्रेंच वाले को नहीं देनी पीआर, अब कोई और लैंग्वेज सीख क्या हो, या कुछ और कैटेगरी कुछ और हो गई, तो फ्रेंच वाले को बंद हो गया। तो वही डबल माइंडेड हूँ कि हाँ करूँ ना करूँ, क्या सीन है, कर लूँगा। उसके लिए भी टाइम लगेगा। अब ये तो है नहीं कि मैं स्टार्ट करूँगा, काम भी कर लूँगा, साथ में फ्रेंच भी कर लूँगा। एक काम छोड़ना पड़ेगा और फिर फ्रेंच करनी पड़ेगी, है ना। तो वो सब कुछ देख दुख के कल को मैं साल में फ्रेंच कर ली, 1.5 साल में फ्रेंच हुई, मैंने फ्रेंच का ड्रॉ ही हटा दिया, या मेरे फ्रेंच करके भी नंबर नहीं आ रहे और मेरी फाइल नहीं लग रही। फिर एट द एंड मैंने अपना काम भी छोड़ दिया, फ्रेंच भी नहीं हो रही। तो दोनों चीज़ों का अभी मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा कि करूँ कि ना करूँ। कनाडा में कभी किसी स्ट्रेंजर ने कभी कोई ऐसी आपकी हेल्प करी है जिसे आप कभी नहीं भूलोगे? जब मैं आया था तब की बात है, मेरे को याद नहीं मैं कहाँ जा रहा था, पता नहीं मैं कॉलेज से आ रहा था। तो उस टाइम पे रूट्स वगैरह इतने पता नहीं थे। तो उस जैसे अब हम रूट्स देखते हैं, उसके अंदर एक होता है कि हाँ ये हमारा बस का है, इतना हमने ट्रैवल बस में करना है, फिर इतना हमने ट्रेन में करना है, फिर बस में करना है ना। तो एक बार मैं ट्रेन ले लू के बस लेके एयरपोर्ट रोड पे पहुंच गया था। तो वहां से पता नहीं एयरपोर्ट एक्सप्रेस वे कोई ऐसी ट्रेन चलती थी उस टाइम पे। तो इस बस में तुम्हारे $3 लगते हैं। तो ना मेरे पास उस टाइम पे कैश था, ना मेरे पास कार्ड था, सिर्फ प्रेस्टो कार्ड था मेरे पास। तो प्रेस्टो कार्ड में मैंने जितने पैसे डलवा के रखे थे मैंने टैप कर दिया, वहां पर बस से आ गया एयरपोर्ट एक्सप्रेस वे। मैंने किसी से जाके पूछा कि मैंने कहा कि मैंने यहाँ जाना है तो मैं कैसे जाऊँ। एक मेरे ख्याल वो एयरपोर्ट में लड़की काम करती थी, तो उसने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे सीन है, तेरे को वहां से टिकट लेनी पड़ेगी, मैं तेरे को दिला देती हूँ, मतलब एज इन मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ कि कैसे लेनी है। तो उसने वहां जाके डाला, तो वहां पर आ रहा $25 की टिकट। मेरे पास $25 थे ही नहीं उस टाइम पे, और वो ट्रेन सीधा घर ही जानी थी। उसके बाद मेरे को कोई लेने की मतलब जरूरत नहीं थी।
उस ट्रेन के मेरे पास पैसे ही नहीं थे। तो मैंने उसको बोला यार मेरे पास इतने तो है ही नहीं अभी पैसे। तो उसने उस टाइम पे कुछ मेरे को ना कुछ उसने बोला कि हाँ मैं कुछ नहीं कर सकती है क्या। उसने कहा डोंट वरी मैं तेरे को दिला देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं तेरे को ट्रेन का बता देती हूँ कि कहाँ से कहाँ जानी है। उसने मेरे को टिकट दिलाई वहाँ से, तो और मैं आराम से ट्रेन में सीधा घर पहुँच गया। उसने एक बार भी मेरे को ये नहीं बोला कि हाँ कि मैं नहीं दिला सकती या क्या सीन है। उसने मेरे को एक बार में ही बोल दिया कि कोई नहीं, डोंट वरी, आई विल गेट दिस फॉर यू। अच्छा, मान लो इनकेस अगर वहाँ पे वो नहीं हुई होती, या अगर कोई नहीं हुआ होता वहाँ पे, कुछ तो उस टाइम पे सोल्यूशन निकालना ही था ना। वो तो मैंने उससे पूछ लिया, बाई चांस उसने मेरी हेल्प कर दी। अगर वहाँ पर अब वो हेल्प ना करती तो कोई ना कोई और सोल्यूशन निकालना ही पड़ता है। और इस चीज़ ने आपको चेंज किया, मतलब कभी इंस्पायर किया? जैसे मान लो आपको लगा हो कि यार लड़की ने मेरी हेल्प करी है उस टाइम पे, मतलब मेरे को भी ना ऐसे होता है यहाँ पर आके कि चल, मेरे को ना ऐसे अगर कोई बंदा मदद मांग रहा है ना कि हाँ यार बहुत ज़रूरी है या क्या सीन है, ज़रूरत है उसको, मेरे को ऐसे ही बेचारे को देख के ना ऐसे दया सी आ जाती है। चल ठीक है यार, जो भी हेल्प चाहिए कर देते हैं। थोड़ी मोटी जितनी कर सकते हैं उतनी तो कर दो एटलीस्ट, है ना। तुम अगर ऐसे रहोगे कि यार मेरी किसी ने नहीं मदद करी तो मैं भी किसी की नहीं करूँगा, है ना, ऐसे थोड़ी ना होता है काम। अच्छा, और कभी कभी आपको लगता है ऐसे जो इंसिडेंट्स होते हैं वो कभी कभी इंसान को मतलब चेंज कर देते हैं, उनकी छोटी छोटी आदतें को? हाँ, अब यहाँ पर आके ऐसा तो एक बार को लगा था ना कि यार बहुत अच्छी थी यार, उसने हेल्प कर दी, है ना, नहीं तो ऐसे कौन हेल्प करता है। ना उसने बोला कि हाँ मेरे को दे दियो ना कुछ, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे थे ही नहीं पैसे। तो मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे पास नहीं थे पैसे उस टाइम पे। उस पोजीशन पे मेरे पास उस टाइम पे ना कैश था ना कार्ड था, सिर्फ प्रेस्टो कार्ड था मेरे पास। तो प्रेस्टो कार्ड अब वहाँ नहीं चलता था, वहाँ पर उनको कैश चाहिए था या क्रेडिट कार्ड टैप करना था। तो उस टाइम पे मैं वहाँ पर फंस गया था, तो उसने मेरी हेल्प कर दी थी। अच्छा, तो मेरा भी अब यही होता है कि अगर थोड़ी मोटी हेल्प हो सकती है तो कर दो, अगर तुम कर सकते हो, है ना, तो उसमें कोई माड़ा नहीं है। जैसी मर्जी हेल्प हो चाहे वो। अब हम भी एक बार को नए आए थे, है ना, हमें भी कुछ नहीं पता था, पूछ के करते थे ना। अगला बंदा तुमसे पूछ रहा है, तुम उसको बताओगे ही नहीं कि हाँ कैसे करना है कैसे नहीं, तो यही तो बोलेगा कि यार अपने ही बंदे ऐसे करी जा रहे हैं तो हम गोरों से तो क्या ही पूछे। ऐसा होता है। अच्छा, तो यार 5 साल के बाद अब अपने आप को खुद को कहाँ देखते हो? मतलब क्या क्या सपने थे आपके जो आप इंडिया से कनाडा लेकर आए थे, और क्या कहाँ देखोगे मतलब 5 साल बाद? यार अब 5 साल बाद तो यही है कि हाँ कोई एक सेटल्ड सी जॉब मिल जाए, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे तुम काम कर रहे हो, या तुम कुछ अपना स्टार्ट कर दिया तो तुम उसमें काम कर रहे हो। मतलब ये हो कि हाँ तुम काम भी कर रहे हो और तुम्हारी दूसरी लाइफ जो है एंजॉयमेंट वगैरह भी तुम्हारा अच्छा चली जा रहा है और तुम काम भी करी जा रहे हो। बस कि हाँ धीरे धीरे करके चाहे ग्रोथ होती रहे, पर एक बार ना सेटलमेंट सी आ जाए, ये ना हबड़ा तबड़ी कि तुम 7-7 दिन भी काम कर रहे हो तो भी कुछ नहीं बन रहा, और साथ ही साथ थोड़ी PR वगैरह का भी है, वो होके काम सेटलमेंट हो जाए बस। और तो बंदा क्या है, बंदे को और क्या ही चाहिए होता है। और यार सबसे बड़ा लेसन आपने क्या सीखा? जैसे आप ये पूरी जर्नी के थ्रू गए, कोई फनी इंसिडेंट हुए, कुछ इमोशनल हुए, कुछ आपने स्ट्रगल किए, तो इसमें मतलब सबसे बड़ा लेसन आपने क्या सीखा अभी तक का? सबसे बड़ा लेसन तो यहाँ पर यही है कि जो तुमने करना है खुद करना है। किसी से मदद मांग लोगे तो वो भी तुम्हारी गलती है, ठीक है, और किसी से नहीं मांगोगे तो वो वेल एंड गुड रहता है। अपना जो करना है तुमने अपना खुद करो, किसी से कोई हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, खुद सोल्यूशन निकालो कर लो। हाँ, किसी से हेल्प मांगोगे वो 10 जगह बताएगा कि हाँ इसकी मैंने ये हेल्प करी है, इसकी मैंने ये हेल्प करी है, मतलब गुण गाएंगे और तो क्या है। जो करना है अपना खुद करो। और यहाँ पे जो लोग हैं वो इंडिया से कैसे डिफरेंट है? मतलब जैसे हम इंडिया में जो हमारी रिलेशनशिप होती है काफ़ी क्लोज होती है, मतलब एक दूसरे, इंडिया में लोग एक दूसरे का कभी ना कभी देख लेते हैं कि हाँ वो उसको भी देख के चलना है ना, वो मेरा दोस्त है या ये फैमिली मेम्बर है, इसका भी देख के चलना है। यहाँ पर ये सीन नहीं होता। यहाँ पर ये होता है कि जो कर रहा है बंदा अपने लिए कर रहा है, कोई किसी और के लिए नहीं करेगा। जब तक स्टूडेंट और वर्क लाइफ चल रही है अभी मेरी, इतना तो मैंने देखा है यहाँ पर। बाकी आगे जाके जब सेटल हो जाता है तब मेरे को पता नहीं लोग कैसे रहते हैं कैसे नहीं। ठीक है जैसन, बहुत अच्छा लगा, मतलब अभी तक का मेरा सबसे अच्छा पॉडकास्ट था ये, जिसमें मुझे बहुत
सीरियसली मैं जिसमें बहुत ज़्यादा हंसा हूँ। इससे पहले ऐसे पॉडकास्ट किए नहीं थे। नहीं वही है, फ्रैंक बनाने वाली बात है ना, मैं तुम्हारे साथ फ्रैंक हो गया था। बस वही बात। तो बहुत मज़ा आया यार आपसे मिलके, और आगे अब अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करें। थैंक यू पॉडकास्ट में आने के लिए।